उबासी व जमाई एक सामान्य शारीरिक क्रिया है। हर किसी को आती है उबासी। उसके अपने कारण हैं, लेकिन कई लोग उबासी आने पर होठों के आगे चुटकी बजाते हैं। संभव है इसकी जानकारी आपको भी हो, आप भी चुटकी बजाते हो, मगर ये चुटकी क्यों बजाई जाती है, उसका ठीक कारण क्या है, यह ठीक से नहीं पता। जाहिर तौर पर उबासी ऊब, थकावट या नीरसता अनुभव होने का संकेत है। हो सकता है ऊब मिटाने के लिए चुटकी ली जाती हो। संभव है ऐसा इसलिए भी किया जाता हो कि उबासी के दौरान मुंह खुला रहने के दौरान कोई मक्खी मच्छर श्वास के साथ भीतर न प्रवेश कर जाए। बहरहाल, उबासी के दौरान चुटकी लेने का एक प्रसंग रामायण में आता है। जरा उस पर बात कर लेते हैं। वस्तुतः भक्त हनुमान द्वारा भगवान राम की निरंतर सेवा से सीता जी, भरत, लक्ष्मण आदि ईर्ष्या करने लगे थे। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद सब कुछ आनंद से चल रहा था। हनुमान जी भी अयोध्या में ही रहकर भगवान राम की सेवा करते थे। हर वक्त, यहाँ तक कि शयन कक्ष में भी हनुमान सेवा में उपस्थित रहते थे। ईर्ष्यावश सीता जी, भरत व लक्ष्मण ने एक योजना बनाई ताकि हनुमान को सेवा से दूर रखा जा सके। राम दरबार में भरत ने राम की ओर से एक आदेश सुनाया। इसके तहत उन्होंने शयन कक्ष में सिर्फ सीता जी के, दरबार में भरत जी के और भोजन व भ्रमण के दौरान लक्ष्मण जी के सेवा के अधिकार निर्धारित किए। हालांकि भगवान राम ने हनुमान के लिए सेवा को कुछ न छोड़ने पर संशय किया था, मगर सब टाल गए। अपने लिए सेवा का अवसर न बचने पर हनुमान दुखी होकर रोने लगे। अपनी सेवा में हनुमान जी को न पाकर श्री राम का भी मन नहीं लगा। तब उन्होंने हनुमान का पता कराया और उनको बुलावा भेजा। हनुमान के दुख का कारण जानकर भगवान राम ने उनसे सेवा का कोई मौका मांगने को कहा। चतुर हनुमान ने भगवान राम को उबासी आने पर चुटकी बजाने की सेवा मांगी। भगवान राम ने स्वीकृति दे दी। हनुमान से ईर्ष्या करने वाली मंडली को यह बहुत ही सामान्य सी सेवा लगी, सो उन्होंने ऐतराज नहीं किया। लेकिन इस सेवा के बहाने हनुमान हर पल भगवान राम के साथ रहने लगे। पता नहीं कब उबासी आ जाए और उन्हें चुटकी बजानी पड़े। एक दिन रात में सीता जी ने हनुमान को शयन कक्ष से बाहर भेज दिया। भगवान राम ने उबासी ली और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। यह स्थिति देखकर सभी घबरा गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। इस पर हनुमान को बुलवाया गया। उनके चुटकी बजाते ही भगवान राम सामान्य हो गए। है ना दिलचस्प प्रसंग। खैर, उबासी आती क्यों है, इस पर विदुषी निशी खंडेलवाल ने एक विस्तृत आलेख लिखा है। आइए उसके कुछ अंश जान लेते हैं। जानकारी यह है कि हम ही नहीं बल्कि गर्भस्थ शिशु भी उबासी लेता है। अल्ट्रासाउंड निरीक्षण के दौरान 20 सप्ताह के शिशुओं की गर्भ में उबासियां रिकॉर्ड की गई हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि उबासी का आना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, किसी काम को लगातार करते रहने से, बहुत ज्यादा थकान महसूस होने आदि परिस्थितियों में सभी के उबासी लेने के अनुभव हैं। उबासी क्यों आती है, इसका पता लगाने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत से अध्ययन किए गए हैं। सन 1986 में कॉलेज के कुछ छात्रों पर किए गए प्रयोगों में यह पाया गया
कि उस समय उबासी ज्यादा आती है जब छात्रों को बोरियत महसूस होती है। ऐसा माना जाता है कि थके होने पर उबासी ज्यादा आती है। यह देखा जाता है कि अक्सर उबासी नींद आने की स्थिति में आती है। सबसे ज्यादा उबासी सोने से पहले और सोकर उठने के समय आती है, क्योंकि इस समय सक्रियता का स्तर बहुत कम होता है। परंतु बाद में कुछ प्रयोगों से यह पता चला कि सतर्कता का स्तर अक्सर उबासी के बाद नहीं, उससे पहले बढ़ जाता है और सतर्कता के अन्य संभावित कारण भी पाए गए। तो यह परिकल्पना भी बहुत सटीक साबित नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि कई जानवर भी उबासी लेते हैं। शेर, बिल्ली, कुत्ते, भेड़िए, बंदर, वानर, सांप, मछली, चूहे, घोड़े, तोते, पेंगुइन, उल्लू आदि। मनुष्यों की तरह सामाजिक समूहों में रहने वाले जानवरों में किसी को उबासी लेते हुए देखकर अन्य को भी उबासी आ जाती है। इसमें चिंपैंजी और तोते शामिल हैं। शोध से यही पता चला है कि कुत्ते अपने मालिक को उबासी लेते देखकर खुद उबासी लेने लगते हैं। अर्थात उबासी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भी फैल सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम तंबोली, पार्षद वार्ड नंबर 17 से। मैं सभी शहरवासी और मेरे प्रदेशवासी और मेरे वार्डवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। मैं महालक्ष्मी से कामना करता हूं कि सभी के घर में धन की वर्षा हो और ये दीपावली पर्व का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है। और छोटे बच्चे जब पटाखे जलावे तो उनके पास कोई बड़ा रहे और एक पानी की बाल्टी रखे, ताकि कोई बच्चा पटाखा जलाए तो कोई दुर्घटना ना हो। इसीलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं। और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र जी मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भारत देश में सर्वप्रथम आकर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो कार्य किया है उनको, और जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन लगवाया है सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो वंचित लोग रह चुके हैं उनके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छी है। और पुनः मैं आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय श्री राम। मैं हरीश गिदवानी, पेन वालों की ओर से। जैसा आपको पता है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान की घर वापसी, अयोध्या वापसी आने पर अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत की कड़ी के अंदर उमास के दिन के अंदर भी दीपक जला के उनका स्वागत किया था। उस दिवाली को हम आज सभी हिंदू बड़े पर्व के हिसाब से मनाते हैं। उस दिवाली पर्व पे आपको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अजमेर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान श्री रामचंद्र जी से, माता लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करता हूं, सब घरों के अंदर खुशहाली, अमन, शांति, भाईचारा बना रहे। और आपको जैसे सबको ज्ञात है कि 2 साल से कोरोना काल की महामारी चल रही है, उसके कारण 2 सालों से दिवाली अपन ढंग से ना मना चाह रहे, पर आज हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के कठिन प्रयासों से 100 करोड़ जनता को टीकाकरण हो चुका है। उस कारण से आज हमको दिवाली मनाने की काफ़ी हद तक छूट मिल चुकी है, जो हम बड़े त्योहारों को दिवाली का पर्व मना सकेंगे। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जैसे आपने फर्स्ट डोज लगवाया उसी प्रकार से सेकंड डोज भी लगवाएं और टीकाकरण कराते रहें, जैसे कोरोना मुक्त देश हो। और मैं आप सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा, ग्रीन पटाखे जलाएं, पर्यावरण का ध्यान रखें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। पुनः मैं एक दफ़े और आपको दिवाली की और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। मैं सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच अध्यक्ष सुनीता चौहान, मनोनीत पार्षद, अजमेर ऑनेस्टी की उपाध्यक्षा, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ सामी न्यूज़ चैनल की माध्यम से। आप सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, माँ लक्ष्मी आप सब पे कृपा रखे, यही मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। मैं महेश चौहान, शहर जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री, ओबीसी कांग्रेस का अध्यक्ष और माली महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष,
मैं मेरे शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदा रहे। और मेरा एक ही कहना है, बच्चों को दीपावली के पटाखे से बचाएं और उनके साथ रह के चलाएं तो ठीक है, ऐसा ना हो कोई बच्चा अनहोनी होए। इस दीपावली के बच्चे ही जिद करते हैं। इसी पे मैं एक और माननीय मुख्यमंत्री जी के, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार जो कोविड-19 की जो पालना है उसकी पालना करते हुए अपने परिवार के साथ बनाएं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, दिवाली के समय आपके शहर में आ गई है जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन। अपने 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों का आज ही बढ़ाएं एवरेज, अपने वाहनों का करें प्रदूषण कम। हाइड्रोटेक इंजन कार्बन क्लीनिंग सेंटर पर जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन से गाड़ी के इंजन की बढ़ाए उम्र। लक्ष्मी मोटर गैराज, सेंट पॉल स्कूल के सामने, मेयो कॉलेज रोड, अल्वर गेट, अजमेर। संपर्क करें 7976864079। अगर आप भी शौकीन हैं नमकीन के, तो फिर असली स्वाद लीजिए ना। इस दिवाली केवल ग्रीन पटाखे ही नहीं, शुद्ध नमकीनों का भी आनंद लीजिए। रतलाम के प्यार से बनी हुई असली स्वाद वाली नमकीनों के साथ आइए मिस्टर सेव, केसरगंज, डिग्गी चौक, अजमेर पे। और इस दिवाली केवल नया पहने नहीं, खाइए भी। मिस्टर सेव, द रियल नमकीन सेवियर। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।